नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बच्चे बार बार बीमार रहते हैं, उनका मूड अचानक बदल जाता है? क्या आप भी सोचते हैं कि कहीं ये बुरी नज़र का असर तो नहीं है? आज की वीडियो में मैं लाई हूँ ऐसे 9 आजमाए हुए घरेलू और ज्योतिषी उपाय, जिन्हें अपनाते ही आपके बच्चे पर बुरी नज़र का असर खत्म होगा। हर उपाय बहुत ही सरल है और आपके घर में जो सामान मौजूद होगा उसी से आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए उपाय की बात करने वाले हो, किस टाइम पे ये उपाय करने हैं, कैसे करने हैं। तो दोस्तों, ये है बहुत ही आसान से उपाय। तो चलिए बात कर लेते हैं बहुत ही आसान से उपाय की। अगर आपके घर में चांदी का गिलास है, चांदी का गिलास ना हो तो वो तांबे का गिलास हो, पीतल का हो, वो गिलास भी चल जाएगा। गिलास में गंगा जल गिलोय की डंडी डालकर बच्चे के सिर से घुमा ले। कितनी बार घुमानी है? 7 बार। फिर इसे बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दे। मान्यता है कि गिलोय प्राकृतिक क्लीनर के रूप में भी काम करता है और गंगा जल पवित्रता देता है। दूसरा उपाय, नींबू और लौंग का। आधा नींबू काटकर उसमें 7 लौंग गाड़ दे। इसे बच्चे के सिर से ऊपर से 7 बार घुमाकर सफेद कपड़े में बांधकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। यह उपाय भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, इसमें भी कुछ ज़्यादा रुपए का खर्च नहीं है भाई, इसमें कई हज़ार रुपए का खर्च करना है नहीं, छोटा-सा उपाय है। अब चलो बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आपको लेना है मिट्टी का दीपक। बिल्कुल भी टूटा-फूटा हुआ ना हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। मिट्टी का दीपक सरसों के तेल में जलाना है। सरसों के तेल डालकर जलाना है। दीप जलाकर बच्चे के चारों ओर घुमाकर जल को तुलसी में डाल दे। यह प्रयोग शनिवार या अमावस्या को विशेष तौर पर अपनाए। रात्रि शाम के 7 बजे और ये दीपक तुलसी के पास ही रख दे। आपने ये ऐसा उपाय जो चौथा उपाय है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अंजीर के पत्तों का घोल बनाकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाए। इस जल को बच्चे की हथेली और पैर के तलुओं पर लगाए। फिर थोड़ा घोल सिर से वारकर पेड़ की जड़ में डाल दे। अंजीर को नेगेटिव एनर्जी हटाने में खास माना जाता है। अंजीर दोस्तों खाने में भी यूज करते हैं और जो उसके पत्ते होते हैं वो भी नजर उतारने में काम आते हैं। पांचवा उपाय, काले धागे का। मोती की माला, बच्चों के पैर पर काला धागा, हाथ में सफेद मोती की माला, प्रत्येक हनुमान जी का सिंदूर का तिलक लगाए। यह न केवल बहुत बड़ी सुरक्षा है दोस्तों, जिसको हनुमान जी की गदा से ही तिलक लगा देते हैं उसकी नजर तो अपने आप ही उतर जाती है। छठा उपाय, नमक फिटकरी का मिश्रण। इन तीनों को मिलाकर 7 बार सिर पर से घुमाए और बाहर मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबा दे। यह भी दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल उपाय है। तुरंत ही आराम मिलेगा। सातवां उपाय, सूर्य नमस्कार। बच्चे हो या बड़ों के चारों ओर ओम नमः शिवाय रक्स रक्स महादेव मंत्र 108 बार उच्चारित करें। ऊर्जा शक्ति से वातावरण पवित्र होता है और नजर जो है, बुरी नजर कह दीजिए, वो दूर होती है। आपको क्या करता है, पहले जमाने में बच्चों के तलवों में काजल का टीका लगाया जाता है, तो इससे भी जो है बुरी नजर
नहीं लगती, हो सके तो बच्चे के कान के पीछे लगा दे, हो सके तो बच्चे के पैर के तलवे में लगा दे। नमक और सरसों के दाने, एक चुटकी सेंधा नमक और सरसों के दाने ले, इसे बच्चे के सिर के चारों ओर 7 बार घुमाए। फिर इस मिश्रण को आग में या उबलते पानी में फेंक दे। सूखी लाल मिर्च का उपाय, 3 हो तो 3 ले लो, सूखी लाल मिर्च साबुत होनी चाहिए, 7 हो तो 7 ले लो। सूखी लाल मिर्च लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार आपको ये घुमानी है और इस मिश्रण को जलती हुई आग में फेंक दे। और हो सके तो ये भी बोले, जल जा बल जा बुझ जा, जिसकी भी है उतर जा। तो तेज गंध आए तो समझो नजर उतर गई। फिटकरी और सरसों के तेल का उपाय, थोड़ी सी फिटकरी को सरसों लेकर 7 बार बच्चों के सिर के ऊपर से घुमाए, फिर इस फिटकरी को जलती हुई आग में जलाए। ज्यादा या गंध सुगंध आने पर समझिए कि बुरी नजर उतर गई। बुरी नजर दोस्तों ऐसी होती है, अगर हमारे घर को लग जाए तो घर में दीवार में दरारें पैदा हो जाती है। अगर बच्चों को लग जाए तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन हमारे बच्चों पर बुरी नजर डालते रहते हैं। जायफल का उपाय, जायफल को दोनों हाथों के बीच रखकर 7 बार रगड़े, फिर इसे शनिवार को शाम के समय जलती आग पर जला दे। तो दोस्तों ये भी बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक का उपाय, सरसों के तेल में रुई की पत्ती भिगोकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारे। फिर आपको क्या करना है, दीवार पर लगा दे, और दीवार ना हो तो किसी रेलिंग वगैरह पर भी आप ये लगा सकते हैं। तो जितनी तेल की बूंदें नीचे गिरेगी उतनी ही बुरी नजर बच्चे के सिर से उतरेगी। तो दोस्तों 8वां उपाय, हनुमान जी का सिंदूर का तिलक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको क्या करना है, मंगलवार हो या शनिवार हो, हनुमान मंदिर जाना है। प्रतिदिन हनुमान जी के कंधे का सिंदूर जो आपके बच्चे होते हैं उनके माथे पर लगाए, तो देखना आपके बच्चे के ऊपर नजर तो रहेगी नहीं, तभी के तभी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान से उपाय है जो आप इनको आसानी से कर सकते हैं और अपने घर में परिवार में सुख शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। बच्चों के पैर में काले धागे या पंचमुखी हनुमान लॉकेट पहनाए, यह नियमित सुरक्षा के लिए उपाय है। ऐसा तो दोस्तों उपाय आज तो किसी ने नहीं बताया होगा। और मंत्र भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्ष महादेव। हनुमान चालीसा का पाठ परिवार में रोजाना करें। बच्चों के चारों ओर मंत्र का उच्चारण करें, माहौल सकारात्मक होगा। तो दोस्तों इतने भी कठिन उपाय नहीं है जो आप इनको कर ही नहीं सकते। आप इनको अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। ना तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत है, ना ही वही ऐसा है कि आप इन उपाय को कर ही नहीं पाएंगे कि वही कई हजार का सामान आएगा। ये सब सामान आपके किचन में ही मौजूद होता है। आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
और बहुत ही आसान से उपाय हैं। इतने पावरफुल तो इतने महंगे सामान तो है ही नहीं, भाई आप खरीद नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जो मेरी माताएं बहनें बच्चों की नज़र को लेकर, परिवार की नज़र को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। आपके बच्चे को रोज नज़र लगी रहती है। बच्चे परेशान रहते हैं तो परिवार तो अपने आप ही परेशान रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल आज मैंने बनाई है। बच्चों की नज़र कैसे उतारे, बच्चों की नज़र कैसे उतारी जाती है। तो दोस्तों, ये पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा, धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भी बताए गए बहुत ही पावरफुल उपाय हैं। लेकिन दोस्तों, ये उपाय करने के लिए हमें सच्चे मन से ये उपाय करने होते हैं। हम जितना सच्चे मन से ये उपाय करेंगे, हम ये उपाय करते समय किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। सिर्फ हमको अपने काम पर ध्यान देना है, तभी उपाय से हमें फायदा मिलेगा।